हेलो दोस्तों, तो आज की कहानी एक बहुत ही हैंडसम बट रूड अंकल झाओ और क्यूट सी लड़की लिली की है। अंकल का लुक ऐसा कि दिल धड़कना भूल जाए, लेकिन एकदम सख्त टाइप का लौंडा जो किसी लड़की से सीधे मुंह बात करना तो दूर अपने आसपास भी भटकने नहीं देता। अगर बात करें उसके बचपन की तो वो ऑर्फनेज में पला बड़ा था, क्योंकि बहुत छोटी उम्र में ही उसके सर से मॉम का साया छिन गया था। इतना सितम काफी नहीं था जो उसे एक रेयर किस्म की बीमारी भी थी जिसे कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। उसे सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखता था। इसके अलावा उसे कभी भी किसी से प्यार और अपनापन नसीब नहीं हुआ। बट एक दिन उसके स्टेप डैड मिस्टर जिलियो उसे अडॉप्ट करके घर ले आए। लगा कि लाइफ ने अब करवट बदल ली, बट अगले ही पल उसे पता चला कि उसकी जिंदगी और भी ज्यादा नर्क बनने वाली है, क्योंकि उसके स्टेप डैड उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। उसकी मर चुकी मॉम का गुस्सा उस पे उतारते थे, क्योंकि मॉम का झाओ के डैड के साथ नाजायज संबंध था, तो हर छोटी सी छोटी गलती पे मार के उसको लहूलुहान कर देते थे। अब आप सोचेंगे कि जब वो नाजायज औलाद झाओ से इतनी नफरत करते थे तो उसे घर लेकर ही क्यों आए। वो इसलिए क्योंकि उनके इतने बड़े एम्पायर को संभालने के लिए उनका कोई बेटा नहीं था। वैसे तो उनकी एक लाडली बेटी जूली थी, बट वो तो बस शॉपिंग में ही बिजी रहती थी, बिजनेस क्या खाक संभालती। इसके अलावा मिस्टर जिलियो की एक नौकरानी भी थी। उसके पहले पति से बड़ी बेटी लिली हुई थी। पति के मरने के बाद उसका चक्कर मिस्टर जिलियो के बेटे से चला और प्रेग्नेंट हुई, लेकिन मिस्टर जिलियो के दुश्मनों ने उनके बेटे को टपका दिया। नौकरानी अपनी बेटी और बेटे की जान बचाने के लिए सिटी से गायब हो गई, तो अब वारिस के नाम पे ले दे के झाओ ही बचा था, जो कि एक नंबर का खड़ूस था। तो आपको क्या लगता है कि इस पत्थर को कोई पिघला पाएगा या नहीं? जानने के लिए चलते हैं एक्सप्लेनेशन में। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें उसी मेड की बेटी लिली को दिखाते हैं। उस बेचारी को ब्रेन ट्यूमर था। गरीब होने की वजह से इलाज भी नहीं करा पा रही थी। वो लोगों को फ्री में बलून्स बांटकर अपनी ड्राइंग शॉप में इनवाइट कर रही थी कि तभी झाओ भी वहाँ से गुजरता है। वो उसे भी बलून देती है, बट वो लेने से मना कर देता है। तो वो कहती है, अगर आपको ये कलर पसंद नहीं आया तो आप अपनी पसंद का चूज कर लीजिए ना। बट झाओ तो कलर ब्लाइंड था। ये उसके लिए जख्मों पे नमक जैसा था। वो गुस्से में कहता है, मैं कलर्स देख नहीं सकता और तुम मुझे कलर चुनने को कह रही हो। बट लिली उसके गुस्से का बुरा नहीं मानती और बहुत पोलाइटली उसे रोकती है कि अंकल, मैं आपकी कलर्स पहचानने में हेल्प कर सकती हूँ। वैसे तो दोनों की एज में काफी डिफरेंस था, बट प्यार में ये सब कहाँ मायने रखता है। झाओ के दिल पर उसकी मासूमियत छाने लगी थी। वो तो बस उसकी तरफ बिना डोर खींचे जा रहा था, क्योंकि इससे पहले कभी किसी ने उसे इतने प्यार से ट्रीट नहीं किया था। लोग उससे घिन करते थे। वो नाजायज था ना, इसलिए लिली उसकी लाइफ की पहली लड़की थी जिसने उसे छुआ था। उसकी छुअन मानो झाओ के जिस्म में समा गई हो। लिली ने झाओ की तरफ स्ट्रॉबेरी बढ़ाई और बताया कि ये लाल रंग की होती है, बट उसने रूडली उसका हाथ झटक दिया। लेकिन लिली ने उसकी बेरुखी का जवाब मुस्कुरा कर दिया और उसका ग्लव्स उतार कर हाथ पकड़ लिया कि अब आप सनरेज को टच करो, ये येलो होती है और समंदर को छूकर आने वाली हवा ब्लू होती है। झाओ उसकी बातों पे फोकस करता गया, फिर देखता है कि उसे कलर्स दिखने लगे हैं। अब तो उसने लिली के मासूम चेहरे को अपने दिल, जिगर, गुर्दे में बसा लिया था। फिर रोज उससे देखने आने लगा और उसे ये भी पता चल गया कि ये उसी नौकरानी की बेटी है। फिर एक दिन लिली अचानक से कहीं चली जाती है। अब 6 साल बाद उसी मेड को दिखाते हैं जो बीमार थी और मरने वाली थी। मरने से पहले अपनी बेटी से अपने बेटे यानी उसके स्टेप ब्रदर को जी फैमिली में ले जाकर उसको वारिस होने का हक दिलाने को कहती है और फिर मर जाती है। लिली मॉम का फ्यूनरल करा रही थी कि तभी झाओ भी अपने ढेर सारी बॉडीगार्ड्स के साथ बड़े दबंग स्टाइल में एंट्री मारता है। लोग उसके बारे में उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं, तो वो उनको अपनी खूंखार नजरों से देखता है। सब दुम दबा के वहाँ से भाग लेते हैं। लिली झाओ के पास आती है और उसे कहती है कि ये जिंगजिंग है, मेरा स्टेप ब्रदर और मिस्टर जिलियो का ग्रैंडसन, तो आप इसे उनके पास ले जाइए। जबकि झाओ कहता है, क्या तुमने मुझे पहचाना? बट लिली उसे पहचान नहीं पाती। वो बस इतना जानती थी कि ये जी फैमिली का अडॉप्टेड सन है और इस नाते वो जिंगजिंग का अंकल हुआ। झाओ बहुत डिसअपॉइंटेड था। उसके बारे में रूमर्स थे कि वो एक नंबर का क्रूएल और कोल्ड हार्टेड है। लिली सोचती है, जिंगजिंग को अकेले भेजना ठीक नहीं होगा, क्या पता प्रॉपर्टी के लिए मेरे भाई को मार ही दे। तो वो उसे भी साथ ले जाने के लिए रिक्वेस्ट करती है। झाओ सिगरेट निकालता है तो लिली प्यारी सी स्माइल के साथ उसके लिए लाइटर जलाती है, बट वो तो जल रही अगरबत्ती से ही सिगरेट जला लेता है और लिली को साफ साफ मना कर देता है। वो कहती है, मैं क्यों नहीं आ सकती, तो उसके मुंह पे धुआं छोड़ता है, जिससे लिली को खांसी आती है और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। झाओ कहता है, तुम जरा सा स्मोक तक बर्दाश्त नहीं कर पाई, जबकि जी फैमिली इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है, तो कैसे सरवाइव कर पाओगी? बट वो अपनी बात पे अड़ी रहती है, तो वो अपना ग्लव्स निकाल कर उसकी गर्दन से पकड़ कर करीब करता है। क्या मुझे अभी भी नहीं पहचाना? बट उसे फिर भी कुछ याद नहीं आता, तो झाओ गुस्से में बोलता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को जी हाउस में घुसने नहीं दूंगा और
सिगरेट को मसल कर चला जाता है। लिली भी कसम खाती है कि जी फैमिली में जाके रहेगी और टैक्सी वाले से उसका पीछा करने को कहती है। पीछा करते हुए घर तक पहुंच जाती है और डायरेक्ट मिस्टर जी लियो से मिलने अंदर जाने लगी थी, बट बीच में ही जाओ उसे रोक लेता है। उसकी गर्दन पकड़कर अंदर लाता है कि तुम तो बड़ी ब्रेव हो, मेरा पीछा करके जी मेंशन तक पहुंच गई। तभी उसका आदमी बताता है कि मिस्टर जी लियो आ गए हैं। तो जाओ कहता है कि तुम अगर अपने हाथ पैर सलामत चाहती हो तो कोई बेवकूफी मत करना। तो वो चुप हो जाती है। मिस्टर जी लियो आते हैं, वो पूछते हैं ये लड़की कौन है। तो जाओ सोचता है अगर मैंने सच बता भी दिया तो ये यकीन नहीं करेंगे। लिली को पकड़कर कहता है मिलिए इससे, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, चलो इनको हेलो बोलो। हेलो ग्रैंडपा। मिस्टर जी लियो कहते हैं तुम इतनी छोटी बच्ची को गर्लफ्रेंड कैसे बना सकते हो। तो जाओ कहता है इसकी भोली भाली शक्ल से धोखा मत खाइए, ये ऑलरेडी 22 इयर्स की है। डैड चले जाते हैं। वो पूछती है तुम्हें मेरी एज के बारे में कैसे पता। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, ये भी कि तुम क्या करना चाहती हो, बट ये सब अपने दिमाग से निकाल दो और चुपचाप वापस चली जाओ। असिस्टेंट से उसे होटल ले जाने को कहता है कि कल सुबह होते ही इसके गांव छोड़ आऊंगा। जबकि लिली दौड़कर डैड को सब बता देती है। डैड जाओ पे झूठ बोलने के लिए गुस्सा करते हैं। लिली को उसी घर में रहने को कहते हैं और जिंग की जिम्मेदारी भी ले लेते हैं। जबकि जाओ तो लिली को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। डैड जाओ को अपने साथ ले जाते हैं। जिंग भी आ जाता है। वो पूछती है इन्होंने तुम्हें परेशान तो नहीं किया। वो बताता है कि अंकल ने मेरी हेल्प के लिए किसी को भेज दिया था, वो तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा है, अरे वो खड़े खड़े लोगों को जिंदा खा जाए। और दोनों हक करते हैं। लिली के हाथ उसकी बीमारी की वजह से कांपने लगे थे, उसे जल्द से जल्द इलाज की जरूरत थी। जिंग कहता है सिस्टर क्या आप मुझे छोड़कर चली जाओगी। तो वो कहती है नहीं बिल्कुल नहीं। कहती है एक बार तुम्हारे हिस्से की प्रॉपर्टी तुम्हें मिल जाए, तुम जी फैमिली में सेटल हो जाओ, फिर मैं भी अपना ट्रीटमेंट करा लूंगी ताकि अच्छी सी लाइफ जी सकूं, बट उसके लिए मुझे ढेर सारे पैसे कमाने होंगे। नेक्स्ट सीन पार्टी का दिखाते हैं। जाओ फ्रेंड के साथ था। फ्रेंड कहता है सिटी की सारी छोटी बड़ी कंपनीज को तुम डकार चुके हो, रोना तो होने चाहिए, तो तुम क्यों मुंह लटका के बैठे हो, क्या किसी लड़की ने धोखा दे दिया। तो जाओ गुस्से में उसे चुप रहने को कहता है। तभी बार गर्ल्स उन्हें ड्रिंक सर्व करने आती है। लड़की उसे छू लेती है तो वो भड़क जाता है, वो डर के चली जाती है। बगल वाले रूम से लिली के चिल्लाने की आवाज आती है। एक लड़की ने उसे ड्रग दे दिया था और उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा था, बट वो रोक रही थी कि मैं ड्रिंक सर्व करती हूँ, खुद को नहीं बेचती। तो वो टर्की कहता है बार में काम करके शरीफ बनने का नाटक कर रही हो, क्या बगल वाले रूम में बैठे जाओ को पढ़ाना चाहती हो। तो मैं बता दूं उसे गर्ल्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो चिल्लाकर जाओ से हेल्प मांगने लगती है। जाओ ने तो पहले ही उसकी आवाज सुन ली थी। वो तुरंत उसके पास आता है और एक ही घूसे में उसके थोबड़े का नक्शा बिगाड़ देता है। उसके ग्लव्स पे ब्लड लग जाता है तो उतार देता है और फिर लिली को अपनी बाहों में उठाता है। उसे अपनी गाड़ी से घर ले जा रहा था। शक्ल से तो तुम बड़ी सीधी सादी लगती हो, फिर ऐसी जगह पे क्या कर रही हो। वो कहती है मुझे पैसे कमाने हैं, इसलिए अब मुझे वापस जाने दो, वरना मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। उसे भयानक नशा हो गया था। जाओ कहता है कायदे में रहो, हम बस घर पहुंचने वाले ही हैं, बट वो छोड़ने को कह रही थी, जबकि जाओ खुद ही अपना कंट्रोल खो बैठता है और उसे किस कर लेता है। लिली उसे दूर करती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। और भला क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि तुम मेरे अंकल हो। वो उससे कहता है गौर से देखो मुझे, क्या मैं तुम्हें अंकल दिखता हूँ। उसकी नजरों में आज सारी हदें पार कर जाने की तमन्ना साफ साफ दिख रही थी और फिर से किस करने लग जाता है। इस बार तो छोड़ ही नहीं रहा था। जब लिली नहीं छुड़ा पाती तो उसके लिप्स काट लेती है। वो दर्द से दूर हो जाता है। क्या तुम डॉगी हो। तो वो कहती है नहीं मैं तो क्यूट रैबिट हूँ, जो डेंजर फील होने पर काट भी लेते हैं। जाओ देखता है कि बुखार से उसका बदन तप रहा था। वो टेंशन में आ जाता है और ड्राइवर को स्पीड में ड्राइव करने को कहता है। एक हाथ में लिली को और दूसरे हाथ में उसकी सैंडल लिए हुए घर आता है। फिर उसे बड़े प्यार और नजाकत से बेड पे लिटाकर जाने लगा था, लेकिन लिली उसका हाथ पकड़ लेती है कि मुझे अकेले छोड़कर मत जाओ। उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। जाओ का सारा गुस्सा शांत हो जाता है। वो उसके पास बैठ जाता है और बड़े प्यार से उसके सिर को सहलाता है कि डोंट वरी, मैं यही हूँ, तुम्हें छोड़कर ना मैं जाऊंगा और ना ही तुम्हें जाने दूंगा। उसकी नजरों में इसके लिए गुस्से की जगह अब अपनापन और केयर थी। वो पूछता है कि मैं तुम्हें 6 साल से ढूंढ रहा था और जब तुम मिली तो मुझे पहचाना तक नहीं, आखिर क्यों भूल गई मुझे। उसे सुला देने के बाद जाने लगा था कि वो डेस्क पे रखी उसकी ड्राइंग देखता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि इसका फिर से भाग जाने का प्लान है। बट उसने ड्राइंग में बने हॉस्पिटल पे ध्यान नहीं दिया। गुस्से में बोलता है मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा, फिर चाहे मुझे तुम्हारी टांगे ही क्यों न तोड़नी पड़े। जिंदगी तो तुम अब मेरे साथ ही गुजारोगी। मॉर्निंग में लिली भाई के साथ आती है तो मेड्स उन लोगों की इंसल्ट करने लगती है। लिली भिड़ने वाली ही थी बट जिंग उसे रोक लेता है। वो मेड से कहती है आगे से जुबान संभाल कर बोलना। तभी जूली यानी मिस्टर जीलियो की बेटी
आवाज लगाती है कि इन मेड्स को तुम सैलरी नहीं देती हो तो इन्हें भाषण भी मत दो। लिली अंकल और आंटी को गुड मॉर्निंग विश करती है, बट आंटी तो उल्टा उसकी बेइज्जती करती है। जाओ उसे नाश्ता करने को कहता है। वो कहती है हम दोनों को नाश्ता करने की आदत नहीं है। तो कहता है क्या चाहती हो कि मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊं। वो जिंजिंग को बिठा देती है। चाओ चेयर को लात मार के खिसकाता है और अपने बगल में बैठने को कहता है। जूली उसके होठों पे जख्म देख लेती है और कहती है क्या आप अपने फियांसी लिन को पीठ पीछे धोखा दे रहे हैं। ये सुनकर लिली को बुरा लगता है। सोचती है फियांसी होते हुए भी मुझसे चिपकता रहता है, ये भी ठगी निकला। वो कहता है एक्चुअली कल रात मैंने एक रैबिट की जान बचाई, थैंक यू बोलने की बजाय उल्टा मुझे ही काट लिया। फिर भाई आपने क्या किया? कुछ नहीं, इस बार जाने दिया, अगली बार काटा तो मैं उसे कच्चा चबा जाऊंगा। लिली के गले में खाना अटक जाता है। जिंजिंग कहता है लेकिन अंकल रैबिट को खाना अच्छी बात नहीं होती। जाओ लिली को 1 मिलियन का बाइक देता है। लिली सोचती है ये अमीर लोग एक झटके में इतने सारे पैसे उड़ा देते हैं और मेरे पास तो इलाज के लिए भी पैसे नहीं। लिली स्माइल करते हुए अंकल के पास आती है। वो कहता है क्या तुम्हें भी आंटी के जैसा बाइक चाहिए? मुझे बाइक नहीं चाहिए, कल रात की कंपनसेशन के तौर पे क्या मुझे उसकी जगह कुछ पैसे दे सकते हैं? तो कहता है पैसे मिलने के बाद क्या करोगी? वो कह रही है एक अच्छी सी लाइफ जीऊंगी। तो झाओ को उसकी ड्राइंग याद आती है। कहता है तो पैसे लेकर यहाँ से चले जाने का प्लान है। हाँ बट आपको कैसे पता? तो उसे घूर के देखता है और कहता है जहाँ तक मुझे याद है मैंने कल रात तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया, उल्टा तुम्हारी हेल्प की, बट आपने मेरी फर्स्ट किस चुरा ली ना। तो कहता है ऐसी बकवास किस जिसमें कोई मजा नहीं, उसके लिए 1 मिलियन लेना चाहती हो? बेचारी लिली कुछ बोल नहीं पाती। झाओ अकेले में सोचता है क्या मैंने उसे रुला दिया, आखिर मुझे इतना पेन क्यों हो रहा है जबकि वो तो मुझे छोड़कर भागना चाहती है। उसका फ्रेंड आता है कि आज फिर तुम देवदास बने बैठे हो, तुम्हारी शक्ल पे 12 बजाने वाली आखिर वो बहादुर इंसान है कौन? जबकि झाओ तो उसे ऊपर से नीचे तक देख रहा था। फ्रेंड डर जाता है, भाई तू करना क्या चाहता है? झाओ का तो दिल कर रहा था इसे उठा के पटक दूं, बट फिर वो उसे पूछता है कि लड़कियों को फ्लावर्स और महंगे बैग्स के अलावा क्या पसंद आता है। फ्रेंड तो उसे चिढ़ाने लगता है, ओहो तो किसी वुमन को पटाना चाहता है। वो कहता है वो वुमन नहीं है, एक लिटिल गर्ल है। अरे भाई छोटी लड़कियों को पटाना तो और भी आसान होता है, बट मैं तुझे याद दिला दूं कि लिन वापस आ रही है। जिन फैमिली के बिजनेस के लिए तुझे उससे शादी करनी है उससे पहले कोई कांड मत कर दियो। बेटा कांड तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। लिली ड्राइंग क्लास में बच्चों को ड्राइंग सिखाने के बाद उन्हें घर भेज देती है और साफ सफाई में लग गई थी, लेकिन अचानक से उसका हाथ बेकाबू हो जाता है और कलर ट्यूब छूट जाता है। वो सोचती है क्या इतनी जल्दी मर जाऊंगी। तभी उसके कॉलेज का फ्रेंड शेन आता है जो अब्रॉड स्टडी करने गया था। वो लिली को हक करने आगे बढ़ता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। एक्चुअली वो उसे लाइक करता था बट वो लिली की आंट का फियांसी था। तो वो पीछे हट जाती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है मुझे सीनियर बोला करो, लेकिन तुम तो सिर्फ मुझसे 6 मंथ ही बड़ी हो और तुम अपना टैलेंट इन बच्चों के बीच रहकर क्यों वेस्ट कर रही हो? क्यों ना तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। तो वो कहती है तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते तो बताओ मुझे, उस दिन भी तुम बिना जवाब दिए चली गई थी। अब हमें पास का सीन दिखाते हैं। अब्रॉड जाने से पहले जब शन ने उसे अपने साथ अब्रॉड चलने को कहा था और उसे प्रपोज किया था, बट लिली कोई जवाब नहीं दे पाती। प्रेजेंट में वो फिर से उसी सवाल का जवाब मांगता है। इस बार भी लिली कुछ बोल नहीं पाती। तो वो कहता है मैं तुम्हारे जवाब का वेट करूंगा, लेकिन कोई उनकी फोटो क्लिक कर लेता है। वही फोटो जूली झाओ को दिखाती है कि देखो भाई तुम्हारी भतीजी मेरे फियांसी पर डोरे डाल रही है। लिली को किसी और के साथ देखकर झाओ का भी पारा चढ़ जाता है। लिली को कॉल करके कहता है 10 मिनट में ऑफिस आओ और 1 मिलियन ले जाओ। उसके आधे ही आंट उसे थप्पड़ मारती है बट वो साइड हो जाती है। आंट कहती है तुम अपनी औकात में रहो, मेरे शन को सेड्यूस कर रही हो। लिली कहती है आंट आपको गलतफहमी हो गई है, मैं और शन एक ही स्कूल में पढ़ते थे, हम सिर्फ जूनियर और सीनियर हैं। अब जाके आंट और झाओ का गुस्सा ठंडा हुआ था। झाओ उसके कंधे पे हाथ रखता है कि ये लो तुम्हारी 1 मिलियन। वो लेने को हाथ बढ़ाते ही है कि तभी वही ठरकी जिसे झाओ ने बैंकरप्ट कर दिया था उस पे कचरा फेंकता है, बट लिली सारा कचरा अपने ऊपर ले लेती है। झाओ उसे लात मार के जमीन पे गिरा देता है और सिक्योरिटी से बाहर फिकवा देता है। वो देखता है कि लिली का फेस गंदा हो गया है तो उसे गोद में उठाकर टेबल पे बिठाता है और टिश्यू पेपर से साफ करना चाहता था, बट वो पीछे हट जाती है। झाओ उसे घूर के देखता है तो बड़े क्यूट वे में अपना फेस आगे करती है। वो पूछता है आखिर काटने वाली रैबिट ने मुझे क्यों बचाया? तो वो बड़ी मासूमियत से कह रही है अंकल वो 1 मिलियन जो आपने फोन पे बोले थे क्या मुझे मिलेंगे? तो वो पूछता है कि तुमने मेरी हेल्प उन पैसों के लिए की थी? वो हाँ में सिर हिलाती है। क्या तुम्हें पैसों की इतनी ज्यादा जरूरत है? वो फिर खोपड़ी हिलाती है। अब तो उसकी सटक जाती है कि बेकार में ही सपने बुनने लग गया था, इसको तो सिर्फ पैसों से मतलब है। तो वो कहता है कार्ड तो खो दिया मैंने अंकल, आपके लिए मैंने धूल खाई और अब आप पलट रहे हो, मैंने देखा आपने अपनी पॉकेट में छुपा रखा है। तो वो कहता है ठीक है मैं पैसे दूंगा लेकिन इतनी आसानी से नहीं। तो फिर मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? वो उसे अपनी सर्वेंट बनने को कहता है, पर मंथ 20,000 दूंगा। वो उसके इरादे जाने बगैर खुशी खुशी डील डन कर लेती है। नेक्स्ट डे वो झाओ के रूम की सफाई करके जाने लगी थी, लेकिन झाओ बाथरूम में उसके सामने आता है कि क्या मैंने तुम्हें जाने को कहा?
वो इतना सेक्सी लग रहा था कि लिली अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी। दरअसल जाओ का यही तो प्लान था। वो सोफे पे गिर जाती है तो जाओ उसके ऊपर आ जाता है। वो कहती है अंकल मैं सिर्फ एक मेड हूँ। तो ये सब नहीं, क्या सब नहीं, और करीब होने लगता है। वो घबरा कर आंखें बंद कर लेती है। बट जाओ को उसे टीज करके बड़ा मजा आ रहा था। कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जैसा कच्चा नींबू मुझे अट्रैक्ट कर सकता है, और उसे टॉवल देता है कि लो मेरे बाल पोछो। वो मना करती है तो कहता है 20,000 तो गए। वो तुरंत टॉवल ले लेती है और बिना देखे पोंछने लगी थी। इस चक्कर में उसका मुंह ही रगड़ देती है। वो इरिटेट हो जाता है और पूरे घर की सफाई करने को कहता है। लिली को तो बहुत गुस्सा आता है बट पैसों के लिए चुप रहती है। आंटी कहती है ये जॉब तुमको सूट करती है। जाओ आता है और कहता है इस मंथ एक भी दिन तुम ऑफिस काम करने नहीं गई लेकिन खर्चा फुल किया, लगता है तुम्हारे क्रेडिट कार्ड्स ब्लॉक करने पड़ेंगे। जूली भड़क जाती है कि आप इसे तो इतनी ज्यादा सैलरी दे रहे हो, क्या मैं इससे भी ज्यादा गई गुजरी हूँ? मुझे तो लगता है कि आप दोनों के बीच कुछ। हाँ बोलो, हम दोनों के बीच क्या, खुलकर बोलो ना। तो वो कहती है नहीं बस ऐसे ही दिमाग में आया। लिली ऊपर का रूम साफ करने जाती है जबकि जाओ जोर जोर से चिल्लाकर जूली से बोल रहा था कि बोलो तुम्हें हम दोनों के बीच क्या लगा। वो तो यही चाहता था कि उसके अफेयर्स की खबरें छप जाएं, बट जूली उसे शॉपिंग पे चलने को कहती है। लिली शेन को मैसेज करके मिलने बुलाती है। सोचती है आज मैं सब क्लियर कर दूंगी कि मैं उसे लाइक नहीं करती, और अंकल के पास आती है। अंकल से कहती है कि आज मुझे कुछ काम है तो मैं जा रही हूँ, बट वो उसे शॉपिंग के लिए रोक लेता है। जूली कहती है ब्रदर आपने तो मेरे और सिस्टर इन लॉ के साथ शॉपिंग करने का प्रॉमिस किया था ना, और वैसे भी ये इतनी महंगी चीजें अफोर्ड नहीं कर सकती। मैं तो इसे लिन का सामान उठाने के लिए ले जा रहा हूँ। असिस्टेंट को तो उसकी जॉब खतरे में दिखती है। वो कहता है मास्टर मैं अकेले ही शॉपिंग में हेल्प कर सकता हूँ। तो वो उस पे नजरों की तलवार चलाता है। असिस्टेंट डर जाता है कि हाँ एक हेल्पर तो चाहिए होगा। जाओ लिली का हाथ पकड़ कर ले जाता है। जूली पीछे से दौड़ती हुई जाती है लेकिन तब तक वो उसी गाड़ी में बिठा के चला जाता है। जूली चिल्लाती रह जाती है अरे मुझे भी तो साथ ले चलो, जबकि वो उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। मतलब गजब बेइज्जती है यार। रास्ते में लिली देखती है कि जाओ दूसरी तरफ देख रहा है तो चुपके से शेन को मैसेज करती है कि आज नहीं आ सकती, बट शेन तो कॉल ही कर देता है। वो डरते डरते कॉल उठाती है कि काम में फंस गई हूँ तो आज नहीं आ सकती, किसी और दिन मिलेंगे। बट जाओ की सटक जाती है। वो उसका मोबाइल चलती गाड़ी से फेंक देता है। तुमने मेरा फोन क्यों फेंका? वो बहुत गुस्से में थी कि मेरी चीजों को फेंकने का हक तुम्हें किसने दिया? अच्छा क्यों हक नहीं है मुझे? तुम मेरे घर में रह रही हो, मेरा खा रही हो, अब तुम मेरी हुई ना? क्या बकवास कर रहे हो? मैं सिर्फ तुम्हारी सर्वेंट हूँ। हाँ तो क्या सर्वेंट इंसान नहीं होते? वो बहुत नाराज थी तो उसे गर्दन से पकड़कर करीब करता है और घूर के देखता है, फिर बोलता है अगर तुमने मेरे सामने किसी और का नाम लिया तो सबसे पहले मैं तुम्हारा मुंह खा जाऊंगा। वो अपने लिप्स को जिप लॉक कर देती है और मौका पाते ही भागने की कोशिश करती है, बट वो पकड़ लेता है। जस्ट लाइक अजी भाग के अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। लवी डवी हो ही रहा था कि तभी जूली और लिन आ जाती हैं। जाओ उसे बिल्कुल नापसंद वाली नजरों से देखता है, बट लिन तो उसे चिपके जा रही थी। पूछती है ये लड़की कौन है? जूली बताती है ये हमारी नई नई बनी भतीजी है, और दोनों को शॉपिंग मॉल ले जाती है। जाते जाते जाओ लिली को इशारा करता है अगर भागी तो टांगे तोड़ दूंगा। जूली को एक रिंग पसंद आती है तो जाओ को दिखाती है, बट वो तो लिली को देखी जा रहा था। उसे कोई जवाब नहीं देता और ना ही उसके लिए रिंग बाई करता है। उसके दिल की रानी तो बस एक ही लड़की है। लिली वॉशरूम जाती है। रास्ते में जाओ और लिन को खड़े देखती है। वो भी उसे देख लेता है। लिन जाओ को लिपटने चिपटने लगती है तो जाओ लिली को बाहर आने को कहता है। अंकल आप लोग रास्ते में खड़े थे इसलिए रुक गई, और वॉशरूम के लिए भाग जाती है। लिन ने उन दोनों की पिक लेने के लिए आदमी हायर किया था जिसे जाओ देख लेता है और उसे वार्न करता है ऐसी हरकत दोबारा मत करना, और वो भी चला जाता है। लिन जली भुनी सी खड़ी रह जाती है। बाद में सॉरी बोलती है और ड्रिंक सर्व करती है, बट उसने ड्रिंक में ड्रग मिला दिया था और नशा चढ़ने के वेट में थी। उसे जब नशा हो जाता है तो वो उसे सेड्यूस करने लगती है, बट वो फिर भी उसके हाथ नहीं आता। भागकर सीधे लिली के पास जाता है, फोर्सफुली उसे लेकर रूम में घुस जाता है और डोर लॉक कर लेता है ताकि लिन अंदर ना आ पाए। वो ढूंढते हुए बाहर से आवाज लगाती है। लिली बोलने वाली थी बट जाओ उसके लिप्स को ही लॉक कर देता है और लिन के जाने के बाद ही उसे छोड़ता है। लिली कहती है अंकल अगर आप आंट के साथ हाइड एंड सीक गेम खेल रहे हैं तो मुझे अपने साथ क्यों ले आए? जाओ कहता है उसे आंट मत बोलो, वो मेरी वाइफ बनना डिजर्व नहीं करती। उसे गोद में उठाकर सोफे पे लाता है, फिर उसके लिप्स से चिपक जाता है। लिली उसे होश में लाने के लिए थपड़िया देती है। जाओ कहता है कि लिन ने उसे नशा दिया है तो तुम मेरी हेल्प करो, और वैसे भी तुम्हें 1 मिलियन चाहिए थे ना, तो मुझे ठंडा कर दो और ले लो 1 मिलियन। ये सुनकर लिली बेचारी रोने लगती है कि गरीब की तो कोई इज्जत ही नहीं है। एक तो वो कभी भी मर सकती है
और दूसरा ये झाओ उसे रोज जलील करता है। लिली को रोता देखकर झाओ को एहसास हो जाता है कि उसने गलत बोल दिया, बट वो भी ड्रग के नशे में था। ऊपर से उसका नेचर भी तो कोल्ड वाला ही था। वो उसे बड़े प्यार से शांत करता है कि आखिर तुम मुझे कब पहचानोगी, मैं कोई अजनबी नहीं हूँ। बट लिली के सम्मान को ठेस पहुंची थी तो कहती है मुझे नहीं पता आपका क्या मकसद है, बट मैं बस एक सुकून भरी जिंदगी चाहती हूँ, तो प्लीज मुझे जाने दो। झाओ को अक्ल आ जाती है कि जबरदस्ती हासिल करने में कोई मजा नहीं, तो उसे जाने को बोलता है, बट उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। अंकल क्या मैं आपके लिए डॉक्टर को बुलाऊं? बट वो चिढ़ा हुआ सा बोलता है, अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करना चाहती तो संत महात्मा बनने की भी जरूरत नहीं है, और उसके रूम से चला जाता है। लिली रोती रहती है। जिंगजिंग उसके पास आता है, सिस्टर आपको अंकल ने बुली किया? नहीं बेटा, मैं मॉम को मिस कर रही थी। वो उसे अपना मंकी टॉय देता है कि जब भी मॉम की याद आए इसे अपने पास रख लेना। वो मासूम बच्चा एज में तो छोटा था बट सब समझता था। कहता है मेरे आपके डैड एक नहीं है, आप मेरी स्टेप सिस्टर होकर भी बुरे लोगों से मुझे प्रोटेक्ट करती हो। इस घर में मुझे डर लगता है बट आपके साथ रहने से सेफ फील होता है। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब आपको इन सबसे प्रोटेक्ट करूंगा। बच्चे की बातें लिली के दिल को छू जाती हैं। इनका रिश्ता एक एग्जाम्पल था कि प्यार और अपनापन खून के रिश्ते के मोहताज नहीं होते। सुबह देखती है कि जिंगजिंग उसके साथ बेड पे नहीं था। वो पूरा घर छान मारती है लेकिन वो नहीं मिलता। फिर उसे झाओ पे डाउट होता है कि वो जिंगजिंग को शुरू से घर नहीं लाना चाहता था, और मैंने कल उसे थप्पड़ भी तो मार दिया, तो पक्का उसने ही मेरे भाई को गायब कराया होगा। फिर वो उसे उसके टॉय के साथ आते हुए देखती है। अब तो उसे यकीन हो जाता है, सीधा उससे भिड़ जाती है कि मेरा भाई कहाँ है। तो वो कहता है ये कैसे बात कर रही हो, अगर मेरे भाई को कुछ किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वो गुस्से में उसकी ठुड्डी पकड़ लेता है, तुम खुद तो 250 ग्राम की हो, भला मेरा क्या बिगाड़ पाओगी, बट गुस्से में तुम और भी चटपटी लगती हो। वो उसके हाथ को काट लेती है। अब वो उसकी मुंडी पकड़ लेता है, क्या पता तुम्हारे भाई को कोई भेड़िया खा गया हो या फिर किसी ने तालाब में फेंक दिया हो तो मछलियों का चारा बन गया हो, इसका मतलब तुमने मेरे भाई को गायब किया है। और बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। उसे रोता देखकर झाओ के अंदर भी कुछ टूट रहा था, लेकिन फिर भी एरोगेंट वाला एटीट्यूड नहीं छोड़ता और असिस्टेंट को कॉल करके पूरे घर की सीसीटीवी चेक करने को कहता है। तो तुमने मेरे भाई को गायब नहीं किया? वो कहता है क्या मैंने कहा कि मैंने उसे छुपाया, बट तुम्हारे सिवा कोई ऐसा क्यों करेगा? अगर मुझे प्रॉब्लम होती तो वो कभी जी हाउस में आ ही नहीं पाता, वारिस बनना तो बहुत दूर की बात है। तो फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर बता देता तो क्यूट रैबिट काटता नहीं ना, ये तो मजनू को भी टक्कर दे रहा था। लिली कहती है तो क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? तो कहता है तुम मेरी कौन हो जो मैं तुम्हारी हेल्प करूं, और उठ के चला जाता है। लिली दौड़ के उसके रास्ते में खड़ी हो जाती है कि प्लीज मेरे भाई को बचा लो, बट वो तो नखरे खा रहा था कि मेरा क्या फायदा होगा। तो कहती है आखिर जिंगजिंग तुम्हारा भी तो नेफ्यू है ना, उस बुढ़ऊ ने जिंगजिंग को मेरे सिर पे थोपा है, मैं उसे नेफ्यू नहीं मानता, तो जाके उनसे हेल्प मांगो। बट मिस्टर जेलियो तो कंट्री से बाहर थे, सिर्फ झाओ ही उसकी हेल्प कर सकता था। तो बोलता है कि हेल्प के बदले में मुझे क्या दोगी? वो कहती है मैं आपकी ड्राइवर बन जाऊंगी। झाओ भी लाइक क्या मैं इसे ड्राइवर बनाना चाहता हूँ, बट फिर भी गाड़ी में बैठ जाता है। लिली तो खुद की सीट बेल्ट भी नहीं बांध पा रही थी, वो भी झाओ को बांधनी पड़ती है। उसके बाद गाड़ी चलाने का मैं ब्रेक के झटके ज्यादा देती है। तो झाओ कहता है इस तरह से तुम बिना टिकट मुझे सीधा ऊपर पहुंचा दोगी, तुम ड्राइवर बनने के लायक नहीं हो। अंकल मैं आपके लिए और दूसरे काम कर सकती हूँ। झाओ कहता है तुम्हें पता है कि मुझे क्या चाहिए, और हवस भरी नजरों से लिली को ऊपर से नीचे तक देखता है। अंकल आप जिस लड़की पे हाथ रख दो आपकी हो जाएगी, यहाँ तक कि फेमस एक्ट्रेस लिन भी। तो आप मेरे पीछे क्यों पड़े हो? क्योंकि मुझे तुम चाहिए, बिल्कुल प्योर, मासूम और मुलायम सी। तो कहती है आप मुझे अपना टाइम पास बनाना चाहते हैं? नहीं तो हाँ, तो फिर बेड पार्टनर बनाना चाहते हैं, दोनों में ही कोई फर्क नहीं है। और गुस्से में चली जाती है। झाओ सोचता है अपने आगे तो मुझे बोलने ही नहीं दिया, वैसे भी ये बेवकूफ जब भी बोलता है उल्टा पुल्टा ही बोलता है। असिस्टेंट कॉल करता है कि यंग मास्टर को जहाँ रखा है उस ठिकाने का पता चल गया है, तो क्या उन सबको मार दूं? झाओ कहता है शांत रहो, वो लोग जिंगजिंग के जरिए सिर्फ मुझे धमकाना चाहते हैं, उसे मारेंगे नहीं। इधर लिली पागलों की तरह अपने भाई को रोड पे ढूंढ रही थी। शन आता है कि मुझे पता है तुम्हारा भाई कहाँ है, वो उसके साथ चली जाती है। दोनों उस जगह आ जा रहे हैं। लिली देखती है कि उसके भाई को बांध रखा है। वो शन से कहती है मैं आगे जाती हूँ, तुम जाओ हेल्प लेकर आओ। कदमों की आहट से सारे बॉडीगार्ड्स उसके पीछे भाग जाते हैं। लिली जिंगजिंग की तरफ पूरी जान लगा के दौड़ती है, बट बीच में ही कोई उसके सिर पे डंडा मार देता है, जिससे वो भी वहीं ढेर हो जाती है। इधर असिस्टेंट बताता है कि लिली भी उनके कब्जे में है।
असिस्टेंट कहता है तो सर पुलिस को बुलाएं क्या? नहीं, मेरे लिए लिली की सेफ्टी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इन लोगों को मैं खुद हैंडल करूंगा। इधर लिली को होश आ जाता है। वो चेयर से बंधी हुई थी, सामने एक औरत थी। लिली पूछती है तुम कौन हो? तो वो उसे तमाचा धर देती है कि सवाल सिर्फ मैं पूछूंगी, तुम्हारा उस बच्चे से क्या रिलेशन है? वो मेरा छोटा भाई है। तब तो तुम बड़ी बेशरम हो, अपने ही अंकल पे डोरे डाल रही हो। उसे नहीं पता था कि जिंगजिंग उसका स्टेप ब्रदर है। औरत बोलती है मुझे नहीं लगता तुम जाओ के लिए कोई वैल्यू रखती हो, तभी तो इतना टाइम हो गया, जाओ अभी भी नहीं आया। लिंग बेकार नहीं टेंशन ले रही है कि तुम उसके जाओ को उससे छीन लोगी। लिली कहती है तो ये सब तुम लिन के कहने पे कर रही हो, बट मैं तो एक आउटसाइडर हूँ। अगर वो सच में मेरी केयर करता तो मुझे बचाने ना जाता। बात तो तुम सही कह रही हो। बातों में फंसाकर लिली हाथ छुड़ाने में लगी थी। औरत बोलती है तो फिर तुम्हें रखकर फालतू का खर्चा क्यों बढ़ाऊं? वो नाइफ मारने वाली ही थी कि उसी वक्त जाओ आ जाता है। लिली हाथ खोल लेती है और जल्दी से उसके पास भाग जाती है। औरत बोलती है लड़के को इतने दिनों से किडनैप कर रखा था, तुम उसे बचाने नहीं आए, और जैसे ही लड़की किडनैप हुई सरपट दौड़ते हुए आ गए। आता क्यों नहीं? लिली में तो जाओ की जान बसती है। जाओ जिंगजिंग को लाने को कहता है। गुंडा उसे कंधे पे टांग के लाता है। एक्चुअली ये वुमन एक नंबर की ठरकी थी, जाओ के साथ सोना चाहती थी, बट जाओ ने कभी उसे भाव नहीं दिया, तो वो उन्हें छोड़ने के बदले उसके साथ गुलू गुलू करने की कंडीशन रखती है, वरना जिंगजिंग को पटक के मार देगी। अब जाओ को तो पता था कि ये जी फैमिली के वारिस को नहीं मार सकते, बट लिली को ये नहीं पता था कि वुमन किस डील की बात कर रही है। तो वो रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज इसकी जो भी कंडीशन है मान जाओ ना, तुम्हें पता भी है कि इसकी शर्त क्या है। बट वो बोलती है आप इसकी बात मान लो, मैं आपकी कंडीशन मानने को राजी हूँ। वो कहता है कौन सी कंडीशन? यही कि मैं आपकी वुमेन बनने को राजी हूँ। वो कहता है जरा फिर से बोलो, मैंने सुना नहीं। मौके का फायदा उठा रहा है। हाँ मैं तुम्हारी वुमेन बनूंगी, सुना तुमने? उसके मन में तो लड्डू फूटने लगे थे। तो कहता है किड को जाने दो, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। जिंगजिंग को छोड़ दिया जाता है। औरत झाओ को चिपकने लगी थी कि अब तुम भाग नहीं सकते, मुझे सेटिस्फाई करना होगा। लिली को वहाँ से जाने को कहता है। औरत भी लाइक आज तो हर पल का मजा लूंगी। बाहर असिस्टेंट उनका वेट कर रहा था। लिली बोलती है शेन तुम लोगों को लाया है ना? तो बताता है नहीं, मिस्टर झाओ ने खुद से आप लोगों को ढूंढा है। तो वो सोचती है फिर शेन कहाँ गया? उसे ढूंढने उसी जगह आती है तो देखती है कि गुंडों ने उसे कूट पीट के बांध के डाल दिया है। उसे बचाने के लिए झाओ से मदद मांगने जाती है। इधर औरत झाओ से कपड़े उतारने को कहती है कि बिना कपड़ों में तुम मुझे ज्यादा पसंद हो, और खुद भी अनड्रेस होने लगती है। लिली उन दोनों को चुप के देख रही थी। तो ये शर्त थी कि झाओ को अपनी बॉडी का सौदा करना होगा। वो भी उसे देख लेता है। औरत को झांसा देने के लिए कहता है पहले लाइट्स तो ऑफ करो। वो लाइट्स ऑफ करनी चली जाती है। वो उठकर लिली के पास आता है कि बहुत देर से झांक रही हो, अंदर आके हमें ज्वाइन करो ना, चलो साथ में एंजॉय करते हैं। लिली भी लाइक अंकल पगला गया है क्या, और अंदर खींच लाता है। तभी पर्दे के पीछे से उस वुमन का हस्बैंड निकलता है जिसने उसकी कुटाई कर दी थी। एक्चुअली झाओ ने ही उसे बुलाया था। लिली कहती है जब उसके पास ऑलरेडी मैन था तो वो तुम्हारे साथ क्यों इंटीमेट होना चाहती थी? तो कहता है अब देख लो कितना फेमस और यूनिक आइटम हूँ कि हर कोई मेरे साथ रात गुजारना चाहता है, बट डोंट वरी ये सीट सिर्फ तुम्हारे लिए रिजर्व है, किसी और को बैठने नहीं दूंगा। वो शर्म से फेस घुमा लेती है। वैसे बताओ तुम वापस क्यों आई? क्योंकि शन को गुंडों ने पकड़ लिया है, उसे भी बचा लो ना। बट उसका मूड खराब हो जाता है। क्या मैं यहाँ भंडारा बांटने आया हूँ? वो कहती है मैं शन का कोई एहसान नहीं रखना चाहती, उसे बचाकर हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। तो वो भी उसकी बात मान जाता है। बॉस से कहता है उस औरत को एक्सपोज करने में मैंने तुम्हारी हेल्प की है, तो तुम भी शन को छोड़ दो। बट उसकी तो शन फैमिली से अलग ही दुश्मनी हो रखी थी, उसे छोड़ने से मना कर देता है। तो झाओ कहता है छोड़ने के बदले मुंह मांगे पैसे दूंगा, बट अगर तुम नहीं माने तो जबरदस्ती ले जाऊंगा। बॉस तो भड़क जाता है और अपने पंटर लोगों को बुला लेता है। झाओ लिली से पूछता है डर लग रहा है क्या? जब तुम साथ हो तो डर कैसा? ये सुनकर झाओ में और ज्यादा पावर आ जाती है। उसकी आंखों से अंगार निकल रहे थे। बॉस कहता है तुम्हारे सिर्फ 2 हाथ हैं, मेरे इतने सारे आदमियों का सामना कैसे करोगे? बट झाओ एक एक करके सब गुंडों की छुट्टी कर देता है। बट बॉस उस पे चाकू लेकर हमला कर देता है तो लिली आगे आ जाती है। झाओ उसे साइड करके उसका खोपड़ा फोड़ देता है और लिली को लेकर भाग जाता है। बट गुंडे उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। भागने का कोई रास्ता नहीं तो लड़ने का डिसाइड करता है और सबकी धुलाई करता है। पूरी लड़ाई में झाओ लिली का हाथ नहीं छोड़ता। बॉस आता है और फिर से उसे नाइफ मारने आगे बढ़ता है, बट झाओ उसके हाथ पे मारकर चाकू गिरा देता है और मुंह पे घुटना दे मारता है, जिससे उसका पूरा जबड़ा हिल जाता है। लिली पूछती है अंकल आपको लगी तो नहीं ना? तो कहता है अगर मेरी इतनी ही केयर करती हो तो चलो जल्दी से एक किस दे दो, और अपना गाल आगे करता है। लिली भी लाइक यहाँ जान के लाले पड़े हैं और इसे रोमांस सूझ रहा है, बट अब तो बॉस अपनी जान की भीख मांगने लगा था कि मुझे छोड़ दो, ले जाओ जिसे ले जाना है। लिली कहती है अंकल मेरा स्कार्फ चाकू से कट गया। तो कहता है मैं
मैं ऐसे 10 दिला दूंगा। और दोनों स्माइल करते हुए चले जाते हैं। अंकल एक हाथ में उसे और दूसरे हाथ में उसकी सैंडल उठाकर घर लाता है। उसे सोफे पर बिठाकर कहता है चलो अपने कपड़े उतारो। क्या कहा तुमने? मैंने कहा कपड़े उतारो अपने। तो कहती है इतनी जल्दी भी क्या है, मैं अभी रेडी नहीं हूँ। तो रेडी होने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? ज्यादा नाटक मत करो, बस कुछ ही मिनट्स में काम हो जाएगा। अंकल आपका काम बस थोड़ी देर में ही खत्म हो जाता है। तो कहता है क्या तुम मेरी मर्दानगी पे सवाल उठा रही हो? ये तुमने ही तो कहा। तो वो खुद से कपड़े उतारने लगता है, बट वो भागने लगती है तो उसे पकड़कर खिड़की से सटा देता है कि चुपचाप खड़ी रहो वरना सारे कपड़े उतार दूंगा। लिली सोचती है कि अब मुझे ये सब तो झेलना ही पड़ेगा और रेजिस्ट करना बंद कर देती है। जाओ कहता है क्या मेरा छूना तुम्हें बुरा लग रहा है? ऐसा नहीं है, बस इसकी आदत नहीं है। कोई बात नहीं, मैं आदत डाल दूंगा। बट वो मना करती है कि प्लीज यहाँ नहीं, यहाँ से सब लोग हमें देख लेंगे। हाँ तो देख लेने दो ना। टूटी पकड़ के घुमा लेता है। लिली पैनिक हो रही थी, वो रोने लगती है। तो कहता है रो क्यों रही हो? इस ग्लास के उधर से कुछ भी नहीं दिखता तो तुम उनको दिखाई नहीं दोगी। बट लिली की डर से हालत बुरी हो गई थी। वो उसे गोद में उठाकर बेड पे लाता है और ड्रॉर से मेडिसिन और बैंडेज निकालता है। फिर कोट उतारता है तो वो रोकती है, अगर तुम नहीं चाहती कि स्कार पड़े तो मुझे दवा लगाने दो। लिली की जान में जान आती है कि अंकल तो चोट पे ड्रेसिंग की बात कर रहे थे। जाओ कहता है तो तुम्हें क्या लगा कुछ मिनट्स में मैं क्या करने की बात कर रहा था? नहीं नहीं कुछ भी तो नहीं। उसके करीब आकर कहता है तुम मुझे इतना ठरकी समझती हो क्या? कहती है क्या फर्क पड़ता है तुम ठरकी हो या संत, ये तो बस एक डील है। फिर वो उसकी खोपड़ी घुमा के घाव पे फूंक मारता है। दर्द हो रहा है क्या? बट वो उससे दूर हो जाती है कि नहीं अब इतना नहीं हो रहा। झाओ देखता है कि उसके गाल स्ट्रॉबेरी की तरह रेड हो गए थे। तो कहती है अंकल आज गर्मी ज्यादा है ना। वो उसकी टांगे देखने लगता है तो वो जल्दी से हाथ रख लेती है। अच्छा तभी इतनी छोटी स्कर्ट पहनी है। उसका मोबाइल निकाल कर कहता है अनलॉक करो इसे। उसने झाओ का नाम खतरनाक राक्षस के नाम से सेव कर रखा था। झाओ कहता है क्या मैं तुम्हें राक्षस दिखता हूँ? तो मक्खन पॉलिश करने लग जाती है। अंकल खतरनाक राक्षस बड़े क्यूट होते हैं, टॉल और स्ट्रॉन्ग। झाओ भी लाइक हाँ ये बच्ची अब मुझे पढ़ाएगी। वेल अब तुम किसी लड़के से बात नहीं करोगी, हग और किस भी नहीं करोगी, खास तौर से उस शैन को तो बिल्कुल भी नहीं। जबकि लिली कहती है कि मैं आपकी लवर हूँ, प्लीज ये किसी को मत बताना। झाओ को उस पे गुस्सा आता है कि क्या मेरी वुमेन बनने में तुम्हें शर्म आती है? तो कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं नहीं चाहती कि जिंग जिंग को लोग ताने मारे और मेरे जैसे गरीब लोगों की कोई इज्जत भी तो नहीं करता ना। मैं बस एक पीसफुल लाइफ जीना चाहती हूँ। वो फिर से रेड फ्लैग मोड में आ जाता है कि ठीक है फिर मुझे खुश करो तो जो कहोगी वही करूंगा। फिर उसे खींचकर अपने ऊपर कर लेता है। क्या तुमने कभी किसी को किस किया है? वो घबराते हुए बोलती है हाँ किया है ना, बहुत बार किया है। जाओ तो जानता था ये झूठ बोल रही है। कहता है तब तो तुम्हें बहुत एक्सपीरियंस होगा, तो किसिंग मास्टर मुझे भी सिखाओ ना। बेचारी लिली तो ऐसे ही कांप रही थी, वो और उसके मजे ले रहा था। फिर उसे डीप किस करने लगा था बट दूर हो जाता है क्योंकि लिली सांस ही नहीं ले पा रही थी। किसिंग मास्टर ऐसे कैसे चलेगा, तुम तो किस करने में ही निपट जाओगी। वो सोचती है इसके सिवा जिंग जिंग को कोई और प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकता, मुझे इसे खुश करना ही होगा। तो वो एक और चांस मांगती है और लपक के उसके होठों से चिपक जाती है। फिर झाओ भी किस करने लगा था, बेड पे लिटा देता है और खुद उसके ऊपर था, लेकिन अचानक से रुक गया और उसे पलटा देता है। अंकल क्या किस पसंद नहीं आई? तो कहता है मैं वो मर्द नहीं हूँ जो लड़कियों के साथ जबरदस्ती करे। तुम पहले रेडी हो जाओ और अपनी मर्जी से मेरे पास इंटीमेट होने आओ। आज तो मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ। और उसका कान काट लेता है कि अब सो जाओ वरना मैं इस बार शुरू हो गया तो रुकूंगा नहीं। और स्माइल करता है। वो सुबह उठती है तो बगल में झाओ नहीं था। सोचती है अंकल मेरी किस से सेटिस्फाई तो हो गए होंगे ना। तभी जिंग जिंग आता है। वो चेक करती है कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। सिस्टर कोई चोट नहीं लगी है सिस्टर, मैं ठीक हूँ कि अंकल ने जी ग्रुप के बहुत सारे शेयर्स मेरे नाम कर दिए हैं, तो अब मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। क्या सच में? हाँ, और उन्होंने कहा कि बड़े होने पर जी फैमिली में भी हिस्सा देंगे, तो मैं फ्यूचर में आपको प्रोटेक्ट करूंगा। लिली सोचती है क्या ये सब उस किस का कमाल है। वेल मेरी बॉडी के बदले मेरे भाई की लाइफ सेट हो जाएगी तो घाटे का सौदा नहीं है। फिर वो एज अ थैंक यू अंकल की उनकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग ड्राइंग बनाती है। वहाँ झाओ भी आ जाता है और उसकी ड्राइंग देखकर खुश होता है। अंकल आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और ड्राइंग देखने से रोकती है कि अभी पूरी नहीं हुई, बट वो उसे साइड कर देता है और उसे ड्राइंग बहुत पसंद आती है। वो सोचती है ये अच्छे मूड में लग रहा है, इसे और खुश कर दूं तो मेरे भाई का फ्यूचर संवर जाएगा। अंकल आपने मेरे लिए बहुत किया है तो मैं भी खुशी खुशी आपको रिपे करना चाहती हूँ। तो कहता है मुझे प्यास लगी है, बट वो देखती है कि जग में तो पानी नहीं है। वो सोचता है कैसी नासमझ लड़की है। वो पानी लेने जाने लगी थी तो जल्दी से उठकर उसे किस कर लेता है। लिली हैरान, कहता है फिलहाल के लिए थोड़ी प्यास बुझ गई है। ये अंकल तो एक नंबर का छिछोरा है, एक भी मौका नहीं छोड़ता। तभी लिली से मिलने शन आता है। वो बड़े प्यार से रिक्वेस्ट करती है कि अंकल प्लीज बाथरूम में छुप जाइए ना, वो हमें साथ
देखेगा तो क्या सोचेगा, मैं तुम्हारा आदमी हूँ, भला मैं क्यों छुपूं, बट आपने प्रॉमिस किया था कि हमारा अफेयर्स पब्लिक नहीं करेंगे। तो कहता है मैंने तो ऐसा कोई वादा नहीं किया। शेन डोर पीटे जा रहा था बट झाओ छुपने को तैयार नहीं था। लिली बेचारी बड़ी परेशान। शेन डोर ओपन करके अंदर आता है तो झाओ उसे पकड़ के बाथरूम में घुस जाता है, लेकिन अकेले बात नहीं करने देता कि जो भी बात करनी है मेरे सामने करो। शेन आवाज लगाता है बट लिली कोई रिप्लाई नहीं देती और झाओ से भी चुप रहने को कहती है, बट झाओ की जैसी पर्सनैलिटी थी कि बिना कांड किए वो रह ही नहीं सकता। पास में रखी शैम्पू की बोतल उठा के गिरा देता है जिससे जोर की आवाज होती है। शेन समझ जाता है कि लिली अंदर है। लिली की तो हालत खराब हो रही थी। वो पूछती है कि बाथरूम को लॉक किया है या नहीं, मैं क्यों लॉक करूं, और जाने लगा था। बट लिली जल्दी से एक हाथ से उसकी गर्दन और दूसरे हाथ से उसका मुंह दबा देती है कि अब कोई शोर मत करना। बट वो ठहरा जिद्दी इंसान, उसे तो जितना रोकोगे उतना करेगा। तो वो दूसरी बोतल भी गिरा देता है। लिली भी लाइक क्या करूं मैं इसका। अब शेन बाथरूम में आने लगता है कि अंदर क्या गड़बड़ है। तो लिली बोलती है कि मैं शावर ले रही हूँ। फिर वो लिविंग रूम में वेट करने चला जाता है। जाओ लिली को बाहों में भर लेता है। तुम तो बहुत ब्रेव हो गई हो, मेरी गर्दन ही दबोच ली। ये सारी हरकतें मैंने आपसे ही सीखी हैं। फिर लिली शेन से मिलती है। दोनों एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं। शेन कहता है तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो बेझिझक कह सकती हो। बट लिली बोल देती है कि हम दोनों लवर्स नहीं बन सकते। लेकिन क्यों नहीं बन सकते, क्योंकि तुम मेरी आंट की फियांसी हो। आंट तुम्हें बहुत प्यार करती हैं, तो उन्हें अच्छे से ट्रीट करो। शेन उसकी नेक पे निशान देखता है कि ये कैसे हुआ। तो कहती है कुछ नहीं, मॉस्किटो ने काट लिया। झाओ भी आ जाता है कि हाँ दी हाउस में एक बहुत बड़ा मॉस्किटो है। लिली सोचती है ये थोड़ी देर के लिए भी पीछा नहीं छोड़ता। शेन उसका कॉलर पकड़ लेता है कि तुमने इसके साथ जबरदस्ती की। लिली इशारे में बोलती है कि प्लीज इसे कुछ मत बताना। तो झाओ भी तोप का मुंह उसकी तरफ घुमा देता है कि तुम खुद ही लिली से पूछ लो ना, क्या मैंने जबरदस्ती की थी। लिली भी लाइक क्या आदमी है यार। कहती है कि अंकल ने मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। शेन कहता है लिली तुम्हें इससे डरने की जरूरत नहीं है, मुझे सच बताओ मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो कहती है मैं सच बोल रही हूँ। शेन हैरान परेशान, ये क्या हो रहा है, इतने सालों से मैं वेट कर रहा था और अंगूर ये अंकल ले गया। बेचारे का तो दिल ही टूट जाता है। वो लिली को पकड़ के कहता है कि हम पुराने फ्रेंड्स हैं, सेम एज और सेम जनरेशन के हैं, तो हमारी जोड़ी बेस्ट है। वो इस तरह से झाओ को ज्यादा होने का ताना मार रहा था, बट वो उसे धक्का देकर लिली से दूर करता है कि सेम एज के हो ना, तो मैं तुम्हें इसका भाई कंसीडर करूंगा और मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इसलिए अब जाओ यहाँ से। और लिली को अंदर आने को कहता है, बट शेन उसका हाथ पकड़ लेता है, जबकि लिली उसे रूडली रिजेक्ट कर देती है और झाओ का हाथ पकड़कर चली जाती है। झाओ लिली को एक नए आर्ट स्टूडियो देता है। लिली बहुत खुश होती है। तो कहता है अब बताओ मुझे रीपे कैसे करोगी। तो कहती है मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करूंगी, ठीक है तुम अब से हर वीक मेरी एक पेंटिंग बनाओगी। तो कहती है बस इतना ही, और भी कुछ देना चाहती हो क्या। नहीं नहीं मैं पेंटिंग ही बनाऊंगी। आर्ट स्टोर में डेकोरेशन के लिए कोई ड्राइंग नहीं थी, तो जाओ वही पेंटिंग लाता है कि इसे मेन डोर पे लगाओ। लेकिन तभी उसकी बॉडी नम हो जाती है, जिससे पेंटिंग उसके हाथ से छूट जाती है। वो गिरने वाली थी बट जाओ उसे थाम लेता है। एक्चुअली लिली की बीमारी गहरी होती जा रही थी, बट पैसे ना होने की वजह से ट्रीटमेंट में लेट हो रहा था। जाओ भी गलतफहमी में था कि पैसे दूंगा तो मुझे छोड़कर चली जाएगी, बट ऐसे तो शायद वो हमेशा के लिए चली जाएगी, फिर कितने भी पैसे लगा लो वापस नहीं आने वाली। जाओ जल्दी जल्दी कपड़े उतारने लगता है। तो कहती है ये क्या कर रहे हो, कपड़े उतारने की जरूरत नहीं है, बस चुपचाप बैठे रहो। वो पेंटिंग बनाने लगती है बट उसका हाथ काम नहीं करता, जिससे ब्रश छूटकर नीचे गिर जाता है। अब तो उसे जल्दी जल्दी अटैक करने लगे थे। जाओ ब्रश उठाता है, क्या तुम मेरे साथ पेंटिंग करना चाहती हो। वो उसकी हालत पे ध्यान नहीं दे पाता और उसका हाथ पकड़ के ड्राइंग करने लगता है। कहती है मैं खुद से कर सकती हूँ, बट जाओ हाथ नहीं छोड़ता कि तुम जैसी हेल्प चाहो मैं करूँगा, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। लिली सोचती है कि फ्यूचर में अगर मेरे हाथ पैर काम करना बंद हो गए तो काश ऐसा कोई मेरा सपोर्ट करने वाला पास हो, और खुश हो रही थी। रात में लिली झाओ के पास आती है और उसके साथ सोने की इच्छा जाहिर करती है। झाओ उसे बड़ी हैरानगी से देखता है, बट अब तो उसके भी अरमान जाग जाते हैं। तो कहता है तुम्हें पता है ना तुम क्या कह रही हो। वो कहती है आज जैसे आपने पेंटिंग में मेरी हेल्प की तो मुझे ख्याल आया अगर कल को मेरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है तो आप मुझे संभाल लोगे। ये फीलिंग्स बहुत अच्छी थी और आप भी तो हमेशा से यही चाहते थे ना। अब झाओ से भी सब्र नहीं होता, उसे अपने ऊपर बिठा लेता है और देखता है कि लिली तो प्रोटेक्शन का पूरा डब्बा लिए हुए है, तो फुली प्रिपेयर होकर आई हो। वो कहता है कि बेबी ये तो स्मॉल साइज है। लिली हैरान कि कितना बिग साइज लगता है। तो कहती है मैं चेंज कर लाऊंगी, जबकि झाओ पैकेट फेंक देता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं और अपना प्रोग्राम शुरू कर देता है। बट जैसे ही बेल्ट निकालता है जूली डोर नॉक करती है। दोनों की सिटी पिट्टी गुम। लिली उसे दूर कर देती है। झाओ भी लाइक सत्यानाश हो तेरा, तुझे भी अभी आना था, पूरा मूड खराब कर दिया, और बहुत गुस्से में था कि हाथ तो आया पर मुंह को नहीं। लिली कहती है अंकल जल्दी से छुप जाओ। झाओ कहता है क्या घड़ी घड़ी मुझे
मुझे छुपने को कहती रहती हो। मैं नहीं छुपूंगा, जाओ। सोचती है ये तो सुनेगा नहीं और डोर ओपन करनी चाहती है, बट देखती है कि हफ्सी अंकल ने इतनी सी देर में लव बाइट भी दे दिए। वो छुपा लेती है। आंट कहती है शन ने तुम्हारी वजह से मुझसे एंगेजमेंट तोड़ दी। दिखाते हैं कि शन जूली को बुलाता है और बता देता है कि वो लिली से प्यार करता है। उसके दिल में सिर्फ लिली है, इसलिए उससे शादी नहीं कर सकता। लिली कहती है बट मैंने तो उसे क्लियरली मना कर दिया था कि मैं उससे प्यार नहीं करती। अब इसमें भी आंटी भड़क जाती है कि शन तो इतना अच्छा लड़का है, तुमने उसे रिजेक्ट क्यों किया? क्योंकि वो मेरे टाइप का नहीं है। तो फिर कौन है तुम्हारे टाइप का? तो कहती है शन का बिल्कुल उल्टा, कोल्ड, रूड और डोमिनेटिंग की सारे लक्षण तो मेरे भाई से मिलते हैं। वो बिल्कुल ऐसा ही है। अंदर से जाओ भी सुन रहा था, बट उसे तो आग लगी पड़ी थी। जाओ पैकेट को उठाता है। आंटी को डाउट होता है कि रूम में कोई है, तो जबरदस्ती अंदर आ जाती है। जाओ को देखकर मुंह और आंखें फटे के फटे रह जाते हैं। वो पूछती है ब्रदर आप इसके रूम में क्या कर रहे हो? तो बहाना बनाता है कि अपना कोट धुलने के लिए देने आया था, बट ब्रदर ये कोट तो बहुत महंगा है और आप हाथ से धुलवाना चाहते हो। फिर देखती है कि उसका नाइट सूट भी वही था। ब्रदर ये तो आप हमेशा रात में पहनते हैं। हाँ तो ये भी धुलने के लिए दिया है ना। अब उसे क्या पता, ब्रदर तो रात में भी लिली के पास ही रहता है। आंट बताती है कि आपको पता है लिली का बॉयफ्रेंड है? तो कहता है हाँ बिल्कुल है और मैं उसे जानता हूँ, तो मुझसे क्यों छुपाया? फिर लिली को जबरदस्ती ड्रिंक करने साथ ले जाती है। एंगेजमेंट टूटने से दुखी थी, लिली उसे सहारा देती है, बट जूली कई सारे मेल मॉडल ऑर्डर कर देती है कि बाहर में जाए वो शन, मैं तो आज एंजॉय करूंगी। लिली परेशान, अगर जाओ को पता चला कि मैं लड़कों के बीच हूँ तो पगला ही जाएगा। जूली कहती है तुम भी छांट लो और साथ में एंजॉय करो, डोंट वरी तुम्हारे बॉयफ्रेंड को कुछ पता नहीं चलेगा। बट बारटेंडर आके कहता है मैडम आपका कार्ड ब्लॉक है, तो अब आप कैसे पे करेंगी? लेकिन वो तो ढनक जाती है। अब जाओ को कॉल करने के अलावा लिली के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, बट वो भटकती आत्मा तो पहले ही वहाँ आ गया था और एड्रेस पूछ रहा था। बेचारी लिली, उसे क्या पता कि भूत अंकल तो पीछे ही हैं। तो वो कहती है इतनी जल्दी कैसे आ गए, ये सच में बड़ी मासूम है। और जाओ उतना ही ज्यादा चालबाज। जूली नशे में बड़बड़ाने लगती है कि मजे करो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं जान पाएगा। लिली कहती है चुप हो जाओ आंटी, वरना आज मेरी गर्दन पे खोपड़ी नहीं रहेगी। असिस्टेंट जूली को ले जाता है और जाओ लिली को हाथ पकड़ के ले जाता है कि आज तो अच्छे से खबर लूंगा। उसे रूम में लाता है कि खुश तो बहुत होंगी तुम उन मेल मॉडल के साथ एंजॉय करके। अरे मैंने कुछ नहीं किया, आंटी ने उन्हें बुलाया था। सोचती है कि अगर अंकल गुस्सा हो गए तो कल को जब मैं ट्रीटमेंट कराने अब्रोड चली गई तो जिंजिंग का ख्याल कौन रखिएगा? नहीं नहीं, मुझे इसे खुश करना पड़ेगा। वो जाने लगता है तो उसका हाथ पकड़ लेती है और क्यूट वे में उसे मनाने लगती है, बट फिर भी वो हाथ छुड़ा लेता है। वो कसम खाती है कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा और कोट उतार के फेंक देती है। अगर फिर भी भरोसा नहीं है तो जाने दो, बट जाओ उसे कातिल नजरों से देखता है, फिर अपना भी कोट उतार कर फेंक देता है। तो फिर मुझे देखने दो कि उन लोगों ने तुम्हें छुआ है या नहीं, और उसे किस करने लगता है। लिली भी तो यही चाहती थी। जाओ फिर से एक जेंटलमैन की तरह उससे इंटीमेट होने की इजाजत मांगता है। वो किस करके अपनी रजामंदी देती है। दोनों एक दूसरे में समा जाते हैं और एक हो जाते हैं। सुबह में जाओ उसे ही देख रहा था। लिली कहती है क्या अभी भी नाराज हो? नहीं, लेकिन आगे से ऐसा कुछ मत करना। तो कहती है कि आज मुझे स्टूडियो का इनॉग्रेशन करने जाना है। वो कहता है अभी हमारे पास बहुत टाइम है, तो एक बार और कर लेते हैं। और फिर से एक राउंड खेलता है। वो स्टूडियो ओपन करती है, बहुत सारे कस्टमर भी आते हैं। वो बहुत खुश थी कि अब बहुत जल्द ट्रीटमेंट करा पाएगी, बट उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। लोगों की मोबाइल पे उसकी और झाओ की क्लोज वाली फोटो वायरल हो जाती है। ये लड़की लिन की फियांसी झाओ को सेड्यूस करके उसका रिलेशन खराब करना चाहती है। सब उसे मिस्ट्रेस कहने लगते हैं, लेकिन लिली को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। सारे लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं कि झाओ के साथ सो के ये स्टूडियो खोला होगा और रिकॉर्ड करने लगते हैं। लिली फेस छुपा रही थी, तभी कुछ और लोग आके उसका पूरा स्टूडियो तहस नहस कर देते हैं। एक लड़की तो लिली को मारती भी है। लोग उसे भला बुरा कह रहे थे। लिली को फिर से अटैक पड़ता है और वो नीचे गिर जाती है। सब लोग डर के भाग जाते हैं कि मर गई तो इल्जाम हम पर लगेगा। वीडियो इंटरनेट पे वायरल हो जाती है, जिसे झाओ भी देख लेता है। उसकी आंखों में लावा सुलग रहा था कि ये सब किसने किया। असिस्टेंट बताता है कि इसके पीछे मिस लिन का हाथ है और ये वीडियो ऑलरेडी डिलीट करा दी गई है। अब तो लिन की शामत आ गई थी। झाओ उसे किसी कीमत पे छोड़ने वाला नहीं था। कह रहा है ये कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रही है, जल्द से जल्द इसे मेरे पास लाओ, इसके पर काटने का टाइम आ गया है। असिस्टेंट लिन को लेके आता है। वो बेशर्मों की तरह आते ही चिपकने लग जाती है, बट वो उसे नीचे गिरा देता है कि लगता है इतने सालों में मैंने कुछ ज्यादा ही तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया है, तभी तुम में इतनी पावर आ गई है कि मेरे ही खिलाफ काम करने लगी हो। तो वो पैर पकड़ लेती है कि मुझसे गलती हो गई, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो उसे दो ऑप्शन देता है, या तो इंडस्ट्री से खुद बाहर हो जाओ या मैं कर दूंगा। लिन ने जो किया था वो माफी के लायक तो बिल्कुल नहीं था। प्यार के नाम पे किसी की इज्जत उछालना जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, बट लिन की अकड़ फिर भी कम नहीं होती कि मैं तुम्हें 10 साल से लाइक करती हूँ और वो सिर्फ तुम्हें पैसों के लिए सेड्यूस कर रही है। मतलब झाओ के सामने ही उसकी जान की बेइज्जती। वो उसे वार्न करता है कि जुबान संभाल के, वरना यही काट के फेंक दूंगा। वैसे तो मैं कभी औरतों पे हाथ नहीं उठाता, बट लिली के लिए एक और गलत शब्द निकाला तो मार मार के तेरे थोबड़े का नक्शा बिगाड़ दूंगा। और हाँ, लिली ने मुझे कभी
सेड्यूस नहीं किया तो मतलब तुम मुझसे प्यार करते हो। वो उसका गला दबोच लेता है कि मैंने लिली से अफेयर सीक्रेट रखने का प्रॉमिस किया था, बट तेरी वजह से उसका भरोसा मुझ पर से उठ गया। तो वो अपनी जान की भीख मांगने लगती है। इधर लिली बिखरी चीजों को समेट रही थी, जैसे कि उसके अंदर अब कोई उम्मीद नहीं रही। तभी जाओ वहाँ आता है। वो उसे बड़ी बेमन से देखती है कि आप यहाँ क्यों आए हैं। वो उसकी चोट देखता है कि मुझसे कुछ कहना नहीं चाहती, बट उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। उसकी ये हालत झाओ की वजह से ही तो हुई थी। वो उससे बात ही नहीं करना चाहती थी। तो वो उसे लिन का कन्फेशन दिखाता है, जिसमें लिन उसके मिस्ट्रेस होने की अफवाह उड़ाने के लिए पब्लिकली माफी मांगती है और अनाउंस करती है कि जाओ और उसके बीच कोई रिश्ता नहीं है। लिली कहती है ये तुमने उसे करवाया। वो अपना ग्लव्स उतार के फेंक देता है और लिली को टच करने हाथ बढ़ाता है, बट लिली खड़ी हो जाती है और उसे छूने नहीं देती। कहती है कि प्लीज बाहर मुझसे दूर रहो। जाओ की आंखें पछतावे के साथ साथ गुस्से से भर जाती हैं। तुम मेरी वुमन हो, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। और उसे पकड़ के फोटो खींच लेता है कि बहुत हो गया सीक्रेट लवर बनना, अब सब कुछ खुल्लम खुल्ला होगा। और उस पिक को इंटरनेट पे डाल देता है कि ये है मेरी रियल गर्लफ्रेंड, अब तुम्हें कोई मिस्ट्रेस नहीं कहेगा। वो कहती है आप ये सब क्यों कर रहे हैं। तो वो बंद शब्दों में याद दिलाने की कोशिश करता है, बट वो समझ नहीं पाती और उसकी बातों का उल्टा मतलब निकाल लेती है। जबकि जाओ प्रॉमिस करता है कि मैं सब संभाल लूंगा। नेक्स्ट सीन में मिस्टर जीलियो लिली से कहते हैं कि मैंने तुम्हें घर में रहने दिया क्योंकि तुम जिंगजिंग की बहन हो, बट तुम तो जी फैमिली की बहू बनने के सपने देख रही हो। तो कहती है आप इन्वेस्टिगेट करा लीजिए, मैंने अंकल को सेड्यूस नहीं किया। तो डैड कहते हैं मैं उसे बचपन से जानता हूँ, कभी किसी लड़की का ख्याल तक उसके दिमाग में नहीं आया, तो तुम्हें क्यों पटाएगा। वो सिर्फ वर्क पे फोकस करता है। अब उन्हें क्या पता कि जाओ के क्या इरादे थे। लेकिन तभी जाओ आ जाता है और कहता है कि तब तो फिर आपने मुझे जाना ही नहीं। हमेशा से मेरा दिल सिर्फ लिली के लिए धड़कता था, इसलिए किसी और लड़की को भाव नहीं दिया। डैड कहते हैं तो तुम इस लड़की के लिए मुझे धोखा दोगे, अंजाम पता है ना तुम्हें क्या होगा। उसे याद आता है कि डैड ने उसे अपना बेटा तो कभी माना ही नहीं, खानदानी घड़ी को हाथ तक नहीं लगाने दिया कि ये तो आउटसाइडर है। और उनकी मार खा खा के अजीब सा सनकी मिजाज का हो गया। वो घड़ी चुरा ली। अब डैड बहुत गुस्से में थे, वो उसे पनिश करने वाले थे, बट वो स्टिक लेकर खुद की खोपड़ी फोड़ लेता है। लिली ब्लड देखकर परेशान हो जाती है, बट जाओ अब डरने या पीछे हटने वाला नहीं था। कहता है मैं भले ही इंजर्ड हूँ, फिर भी तुम्हें हर हाल में प्रोटेक्ट करूंगा। मैंने लिली का सालों से वेट किया है और मैं इसे जाने नहीं दूंगा। और उसे गोद में उठाकर चला जाता है। वो उसे हॉस्पिटल चलने को कहती है, बट वो कहता है उस बुढ़ो की बात बिल्कुल मत सुनना, तुम मेरे साथ ही रहोगी क्योंकि मैं तुम्हें 6 साल से लाइक करता हूँ। अब तो मुझे दिल से एक्सेप्ट कर लो। उसे याद आ जाता है कि तुम वही हो जिसे कलर ब्लाइंडनेस थी। हाँ मैं वही हूँ। मेरी ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया में तुमने कलर भर दिए, मेरी उदास जिंदगी में तुम खुशी बनकर आई हो। तुमने मुझे प्यार का मतलब सिखाया, तुम मेरे लिए सब कुछ हो और मेरी वाइफ भी सिर्फ तुम बनोगी। आज पहली बार जाओ ने लिली के सामने अपना दिल खोलकर रख दिया था। कोई घमंड नहीं, कोई गुस्सा नहीं, सिर्फ प्यार था उसकी नजरों में। बट लिली सोचती है इसके आगे तो पूरी लाइफ पड़ी है और मेरी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं कि पता नहीं कब कौन सी सांस मेरी आखिरी सांस हो। कहता है अगर तुम मेरे बर्थडे पार्टी में आई तो मैं तुम्हारी हाँ समझूंगा और नहीं आई तो फिर कभी परेशान नहीं करूंगा। अगले दिन जाओ की बर्थडे पार्टी चल रही थी, बट लिली अभी तक पार्टी में नहीं आती। असिस्टेंट कहता है क्या मैं मैडम को लेने जाऊँ, तो वो मना कर देता है कि उसका जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। लिली पार्टी में जाने का सोचती है, लेकिन फिर वापस जाने लगती है। वहाँ शन मिल जाता है और बताता है कि मैं अब्रोड जा रहा हूँ हमेशा के लिए, तुम और तुम्हारा भाई अकेले रह जाएंगे। तो कहती है अब मेरे भाई की तरफ कोई आंख उठा के भी नहीं देख सकता। तो क्या तुम सच में उस जाओ के साथ रिलेशन में हो। वो उसके साथ के खट्टे मीठे पलों को याद करती है, फिर कॉन्फिडेंट होकर कहती है कि हाँ मैं उसकी वुमन हूँ और डिसाइड करती है कि अब जो भी हो वो उसका साथ नहीं छोड़ेगी। और शन से कहती है तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हें अपने लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढ लेनी चाहिए। और दौड़ के उसके लिए बर्थडे गिफ्ट लेने जाती है। तभी जाओ उसे जाते हुए देख लेता है। पहले तो उसे रोकने के लिए खड़ा होता है, लेकिन फिर बैठ जाता है। उसे लगता है कि लिली ने उसे रिजेक्ट कर दिया। लिली उसके लिए केक पैक कराती है और बहुत खुश थी, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। उसे उसी वक्त अटैक आ जाता है और वहीं गिर जाती है। असिस्टेंट को कॉल आती है कि लिली बेहोश हो गई है। जाओ घबरा जाता है और भागता हुआ उसके पास जाता है। लिली हॉस्पिटल में थी। वो गुस्से में डॉक्टर से पूछता है कि क्या हुआ है इसे, तो वो उसकी बीमारी के बारे में बता देती है। वो कहता है ये बीमार कब से हुई, ये तो पूरे 1 साल से बीमार है। अब जाओ को याद आता है कि लिली ट्रीटमेंट के लिए पैसे मांगती रहती थी ताकि अच्छी लाइफ जी सके, लेकिन घमंड और गुस्से के आगे उसे समझने की कोशिश ही नहीं की, हमेशा उसे इग्नोर किया। डॉक्टर बताती है ये लास्ट स्टेज पे है, इनकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो चुकी है, अब कोई मिरेकल ही इसे बचा सकता है। जाओ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसने अपनी जिद में अपने प्यार को ऑलमोस्ट खो दिया था। वो पछतावे की आग में जल रहा था। आज वो फिर से अकेला हो गया था। वो रोज उसके पास हॉस्पिटल में दिन गुजारता, उसे लव स्टोरी सुनाता, उसकी देखभाल करता। एक दिन उसे लगा कि जैसे लिली ने उसे पुकारा, बट फिर सोचा कि उसका वहम होगा और ग्लव्स पहनने लगता है। लेकिन लिली आँख खोलती है और फिर उसे धीरे से बुलाती है। उसे होश
आ गया था। झाओ की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो उसे परेशान करने के लिए सॉरी बोलती है। झाओ कहता है, पागल लड़की, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, पर तुमने मुझे तुम्हारी बीमारी के बारे में क्यों नहीं बताया और तुम अकेले ही ये सब झेलती रही। तो कहती है, बताने का कोई फायदा भी तो नहीं था, मेरी बीमारी का कोई इलाज नहीं। बट झाओ हार नहीं मानता और कहता है, एक दिन तुमने कहा था कि काश कोई हो जो तब मेरा साथ दे जब मेरी बॉडी काम करना बंद कर दे। वो कहता है, मैं तुम्हारे हाथ पैर बनूंगा और प्यार से उसके माथे को चूमता है। लिली की आंखों में आंसू दे उसका हाथ पकड़ के कहता है, तुम्हें मिरेकल में यकीन है ना? तुम्हें पता है कि 6 साल पहले तुमने मेरी बीमारी दूर की थी, मैं भी तुम्हें ठीक करा के ही रहूंगा। लिली स्माइल करती है और यही हमारी इस स्टोरी का एंड होता है। फ्यूचर में जो भी हो, हमें अपनों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो आप लोग भी मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू।